जुड़ी हुई है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लोहिया ट्रस्ट में अखिलेश यादव से मिले हैं संजय सिंह। कल राम गोपाल यादव के ऊपर लिखी किताब के विमोचन में भी शामिल हुए थे संजय सिंह और आज लोहिया ट्रस्ट में उनकी आधे घंटे तक मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से। क्या बात हुई है इस मुलाकात में, ये सब जानना चाहिए। लगातार अखिलेश यादव उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे उनका या तो गठबंधन होना है या हो चुका है, और आज वो संजय सिंह से मिले हैं, इसलिए जाहिर सी बात है अनुमान लगाया जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी से भी किसी प्रकार की कोई चुनावी समझ समाजवादी पार्टी चाहती है, क्या कोई गठबंधन चाहती है, क्या कोई समझौता चाहती है, आखिर क्या बात हुई है संजय सिंह में और अखिलेश यादव में, ये सवाल सभी के मन में। लेकिन ये एक फैक्ट है, तथ्य है कि थोड़ी देर पहले लोहिया ट्रस्ट के दफ्तर में संजय सिंह ने अखिलेश यादव से आधे घंटे तक बात की है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त लखनऊ में मुलाकातों का सिलसिला, और खासकर अखिलेश यादव सेंट्रिक, जैसे वो जयंत चौधरी से मिले, जैसे वो महान दल के नेता केशव दौरे से मिल रहे हैं, केशवदेव मौर्य से मिल रहे हैं, या अभी उनकी संजय सिंह से मुलाकात हुई है, इन सब के राजनीतिक मतलब ही हैं और इन सब का सीधा संबंध आने वाले चुनाव से है। अनुभव, कोई इनपुट आपके पास जो बहुत महत्वपूर्ण हो संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात से जुड़ा हुआ? हाँ देखिए, बिल्कुल हम लोहिया ट्रस्ट के बाहर ही मौजूद हैं और ये गेट जो है, जब किसी को अंदर से अपॉइंटमेंट मिलता है, अंदर से बुलाया जाता है, तभी ये गेट खुलता है, वरना ये बंद रहता है। और संजय सिंह तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहे। हमने जिनसे भी जानकारी ली, उनका साफ तौर पर कहना है तकरीबन आधे घंटे तक वो यहाँ मौजूद रहे। और अभी भी एक बैठक चल रही है। बैठक में कृष्णा पटेल पहुँची हुई हैं, यानी जो अपना दल कमेरावादी, एक जो दूसरा गुट है अपना दल का, उसकी जो प्रमुख हैं कृष्णा पटेल, वो भी पहुंची हुई हैं, यानी उनके साथ भी मीटिंग हो रही है। और देखिए, संजय सिंह की मुलाकात करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यूपी में अपने जो विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी थे 100 लोगों की लिस्ट जारी की थी। कई सारे ऐसे जिले थे जहां पर उन्होंने अपने विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी थी। और लगातार आम आदमी पार्टी यही कहती है कि हम सभी 403 विधानसभा सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। उनका तो आप देखिए तो तमाम सारे जो भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाए हुए हैं उनके विधानसभा प्रभारी प्रत्याशियों ने, तमाम सारी जो आम आदमी पार्टी की घोषणाएं हैं, जो चुनावी वादा उनका रहेगा, उन सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। कैसे 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, इन सारी चीज़ों का जिक्र उसमें किया हुआ, कैसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया। पर अब बदलते हुए माहौल में देखिए, पहले अखिलेश यादव ने सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाए, वो अपने पाले में उनको लाने में कामयाब हुए। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को भी बहुत सारी अनिश्चितता थी, कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव के साथ आए ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद फिर ये अन्य दलों को भी लगने लगा कि अगर राजभर जा रहे हैं, उनके जाने से हो सकता है समाजवादी पार्टी को ही फायदा होगा। फिर दूसरे दल भी जो पहले कभी बातचीत जिन्होंने की थी, वो भी अब सक्रिय हुए और उन लोगों ने बातचीत की। इधर हम बार बार कह रहे हैं, चाहे नेताजी का जन्मदिन रहा हो, उस दिन संजय सिंह खुद पहुंचे थे, मुलायम सिंह यादव का जो आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ पहुंचे थे, प्रमोद तिवारी भी उस दिन पहुंचे थे साथ में ही, और उनको नेताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की थी। फिर कल का दिन आप देखिए, कल जिस तरीके से बड़ा कार्यक्रम हुआ, पुस्तक विमोचन का, तमाम सारे लोग वहाँ मौजूद रहे, वहाँ पर भी संजय सिंह मौजूद रहे। और आज वो मिलने के लिए यहीं पहुँच गए सीधे लोहिया ट्रस्ट का जो कार्यालय। तो जाहिर सी बात है, जब दो सियासी लोग मिलेंगे तो सियासी बातचीत ही होगी। और अब जब चुनाव करीब है, जब सारी चीज़ों को फाइनलाइज करना है, भाई आरएलडी के अगर हम कहें प्रमुख से जयंत चौधरी से वो कल मुलाकात हो चुकी है अखिलेश यादव से, जो सीटें हैं उस पर भी बातचीत हो चुकी है। 36 सीटों पर लगभग अगर हम कहें तो आरएलडी को देने को तैयार हैं अखिलेश यादव। इसी तरह से और जो सहयोगी, अब केशवदेव मौर्य महान दल के जो अध्यक्ष हैं, वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, 10 सीटें उनको भी देंगे, उनको भी गठबंधन में 10 सीटें मिलेंगी। इसी तरीके से संजय सिंह चौहान जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, उनको भी 8 से 10 सीटें मिलेंगी। सुभाषपा लगातार ओम प्रकाश राजभर, वो भी एक बड़ा सहयोगी दल है, तो उसे भी सीटें देनी है। इसीलिए अब ये सारी बैठकें हो रही है, सारी मुलाकात हो रही है, और हो सकता है कि संभावना ऐसी बन रही है। और बार बार संजय सिंह अगर मुलाकात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इस बार हमने मुलायम सिंह को भी कल पुस्तक के विमोचन समारोह में बोलते देखा। उसके पहले जन्मदिन के अपने समारोह में भी मुलायम सिंह जो सामने समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे मुखातिब हुए और कहे कि आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। कल इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में मुलायम सिंह ने खुद कहा कि कुछ मामलों पर सारा देश एक है, सभी नेता एक हैं। ये बातें कह रही है कि मुलायम सिंह खुद इस चुनाव में किस तरह की रुचि ले रहे हैं
और खुद आगे आकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं अनुभव। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी को जब आप जन्मदिन के दिन की अगर आप बात करिए तो वहीं पार्टी कार्यालय में जब कार्यक्रम हो रहा था, किस तरीके से उन्होंने सबको संबोधित किया। हालांकि बहुत कम समय के लिए संबोधित किया, लेकिन फिर भी जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि परिवर्तन का समय है। और कल जब पुस्तक का विमोचन हुआ तब भी ये कहा कि सबको एक साथ आना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ें तो लग रहा है कि हाँ, कुछ गुंजाइश, कुछ संभावना बन सकती है। हो सकता है कि जल्द अगर हम कहें कि साथ आने का ऐलान भी हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ ऐसी सीटें हों जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ठीक है, आप अपना कैंडिडेट लड़ाइए, हम अपने कैंडिडेट को नहीं लड़ाएंगे। ये भी एक संभावना बन सकती है अगर साथ ना आए तो। जिस तरीके से देखिए, अब जयंत चौधरी के साथ सब कुछ सीटों की शेयरिंग हो चुकी है, जी जी, केवल और केवल औपचारिक ऐलान होना है। अब वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। वो अपना तय समय देख रहे हैं कि किस दिन उनको इसकी घोषणा करनी है, क्योंकि कल लखनऊ में एक रैली है जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, संजय सिंह चौहान की पार्टी है, उन्होंने रमाबाई अंबेडकर मैदान में, देखिए एक और अगर हम दिखाएं तो एक और जो गाड़ी है वो फिलहाल लोहिया ट्रस्ट में जा रही है। और हमने जैसा कहा कि ये गेट तभी खुलता है जब भीतर से अपॉइंटमेंट मिलता है और उसके बाद इन्फॉर्म किया जाता है। अभी फ़िलहाल ये कानपुर नंबर की गाड़ी है और जाहिर सी बात है किसी न किसी को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो अखिलेश यादव कल एक रैली को संबोधित करेंगे, वो रमाबाई अंबेडकर मैदान में वो रैली रखी गई है। जी जी। और संजय सिंह चौहान की पार्टी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, वो रैली कर रही है। तो हो सकता है उस रैली के बाद जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन होना है उसका ऐलान हो जाए। अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी गुंजाइश अभी दिख रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, सभी दलों की कोशिश यही है कि किस तरीके से, चाहे वो हो या उनका गठबंधन हो, उनके सहयोगी हो, कैसे पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में उतरा जाए। बिल्कुल 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 अनुभव। और अखिलेश यादव चाहेंगे कि जब चुनाव घोषित किया जाए, जब चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ऐलान करे, तो वो और उनके गठबंधन के साथी बिल्कुल तय रहें, बिल्कुल अश्योर्ड रहें कि इन सीटों पर और इस तरीके के गठबंधन के साथ वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं और वोटर्स के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का ये प्रयास होगा। और आप कह रहे हैं कि लगातार मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। एक और गाड़ी अभी लोहिया ट्रस्ट के भीतर गई है, इसके अलावा कृष्णा पटेल अभी अंदर बात कर रही हैं। तो जो कृष्णा पटेल की बातचीत है अनुभव, वो भी कोई कम महत्वपूर्ण बातचीत नहीं है, क्योंकि जिस समुदाय से वो ताल्लुक़ रखती हैं और उस समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी भी और एनडीए भी बहुत प्रयत्नशील है। हम जानते हैं अनुप्रिया पटेल को पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री का पद दिया गया और जाहिर सी बात एक संदेश देने का प्रयास था। अब अगर कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से बात कर रही हैं तो क्या बात हो सकती है अनुभव, और किस तरह का समझौता या किस तरह का एक शेप सामने आ सकता है अगर दोनों दलों के बीच में कोई गठबंधन होता है तो? देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, कृष्णा पटेल अगर मुलाकात के लिए पहुंची तो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, जिसमें कुल 11 दल थे, उसमें कृष्णा पटेल की जो पार्टी अपना दल कमेरावादी वो भी शामिल थी। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया समाजवादी पार्टी के साथ, तो केवल वो अकेले थे, तब कोई और साथ नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उन्होंने अपनी जनसभा की, मऊ में जो बड़ी रैली की, वहाँ पर अखिलेश यादव गए तो कुछ सहयोगी जरूर वहाँ मंच पर नजर आए थे। और आज कृष्णा पटेल पहुंची हुई है मुलाकात के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो लोग थे, कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा, वो अभी फिलहाल उन्होंने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है, वो अपना स्वयं जा रहे हैं अलग अलग जगहों में, जिलों में प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी बार बार ओवैसी कह रहे हैं कि वो तो 100 सीटों पर चुनाव लड़े ये और उनके कैंडिडेट उतरेंगे, लेकिन किसी के साथ वो अभी जाने की बात नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन कृष्णा पटेल पहुंची तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो भी सहयोगी रहे हैं उन सबको एक साथ लाया जाए, यानी जो गठबंधन हुआ है उसमें जितने भी सहयोगी हैं वो सभी एक साथ आएँ। और आज की मुलाकात जाहिर सी बात है कि आपने जो बात कही कि कुछ इलाकों में ज़रूर अगर हम कहें तो जो पटेल वोट बैंक है उसमें कृष्णा पटेल की जो अपना दल कमेरावादी, देखिए एक
एक है अपना दल जिसको कि अनुप्रिया पटेल और उनके जो पति हैं आशीष वो लीड करते हैं, लेकिन जो दूसरा गुट है वो कमेरावादी, उसको तो कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल लीड करती हैं। तो जी, जी। इनकी कोशिश यही है कि इस बार के चुनाव में अगर वो अखिलेश यादव के साथ जाती हैं तो वो कितनी सीटों पर लड़ेंगी। उन्होंने कुछ अपने प्रपोजल तैयार किए होंगे कि हमने यहाँ यहाँ बिल्कुल 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 अनुभव, एक नेगोशिएशन के लिए एक प्रपोजल तो जरूर होगा कृष्णा पटेल के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक प्रस्ताव तो जरूर होगा या एक बात जरूर होगी कृष्णा पटेल के पास डिस्कस करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए अनुभव आप। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट